चाय आया, चाय आया। देखो देखो वो आ गया। यस, थैंक यू। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफ़ी स्पेशल था एंड नॉट जस्ट एज डिज़ाइनर्स, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे न्यू मटेरियल्स हमने यूज़ किए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर किए, नए फिटिंग्स हमने इसमें यूज़ किए। बट क्योंकि साइड बाय साइड जैसे ही प्रोजेक्ट चल रहा था हम उसको शूट करके अपलोड कर रहे थे एज अ सीरीज़, और ऐसे नहीं था कि सब कुछ हमने पहले शूट कर लिया और उसके बाद उसको एडिट करके कट करके एपिसोड्स हमने अपलोड किए, वैसे नहीं था। सो जैसे साइड पे काम चल रहा था वैसे ही हम अपलोड कर रहे थे। इसके लिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इनिशियली जो डिज़ाइन ब्रीफ और डिज़ाइनिंग वाले एपिसोड्स थे काफ़ी कंसिस्टेंटली हम अपलोड कर पाए। उसके बाद जब साइड पे काम स्टार्ट हुआ और एग्जीक्यूशन पूरा चल रहा था तब ऐसे हुआ कि बीच बीच में एपिसोड्स अपलोड हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, और इसके लिए हम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाए। सो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें से सीखी है एंड जितना ये स्पेशल था पूरा प्रोसेस उतना ही ये चैलेंजिंग था। टाइम लाइन की बात करेंगे तो इनिशियली हमने कहा था वेदर विल बी एबल टू कंप्लीट दिस इन 3 months एंड दिस इज़ अ चैलेंज एंड वी कुडंट डू इट इन 3 months, और इसको हमें ख़त्म करने के लिए ऑलमोस्ट ट्वाइस, मतलब ऑलमोस्ट डबल टाइम लगा। और जब हम इसके बारे में सोच रहे थे सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट, बट एक चीज़ ये थी कि जितना डिटेलिंग हमने इसमें किया था कि अगर आपने 3D व्यूज़ वगैरह देखे थे, सो विद अदर प्रोजेक्ट्स व्हाट हैपेंस इज कि जैसे साइड पे काम स्टार्ट होता है हम मटेरियल सिलेक्शन करते हैं, वैसे जैसे सिलेक्शन करते हैं वैसे ही हम डिटेलिंग करते जाते हैं। बट विद दिस प्रोजेक्ट क्योंकि हमें पता था कि फॉर द कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट द क्लाइंट विल नॉट बी अवेलेबल, कभी कभी वो अवेलेबल होंगे कभी वो नहीं होंगे, तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें पहले ही सिलेक्ट करनी थी और इसके लिए हमने व्यूज़ भी उतने ही डिटेलिंग में किए थे। जहाँ जहाँ पे मेटल स्ट्रिप्स आने वाली है वहाँ पर वो दिखाई थी, तो टू दैट एक्सटेंट हमने डिटेलिंग किया था। और उतना डिटेलिंग करने के बाद इवन दो सिलेक्शन एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट इजी, इट वाज क्वाइट फास्ट, वहाँ पे हमने टाइम सेव कर लिया। बट उतना डिटेलिंग जब साइट पे आप एक्चुअली करने के लिए जाते हो तब वक्त भी उतना ज़्यादा लगता है। सो 3 महीने में इतने डिटेलिंग के साथ जो वॉल का पैनलिंग है या वार्डरोब में हमने लूअर्स यूज़ किए हैं या हेडबोर्ड्स है, तो वो उतने डिटेलिंग वाला काम 3 महीने में कंप्लीट करना इतने एरिया का वॉज इम्प्रैक्टिकल। नाउ ये एक चीज़ थी जो हमें पहले हम ये गेज नहीं कर पाए कि इसको कितना वक्त लगेगा। ना ऑफ कोर्स फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट हम इजीली गेज कर पाएंगे कि वक्त कितना लगेगा। सो दैट वाज वन थिंग। और एक चीज़ है ये सीरीज़ काफ़ी स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस सीरीज़ में हमने सब कुछ शेयर करने की कोशिश की और काफ़ी ऑनेस्टली सब कुछ शेयर करने की कोशिश की है। सो नॉट जस्ट जो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, बट जितने मिस्टेक्स हमने किए हैं, काफ़ी सारे मिस्टेक्स किए, वो सब भी हमने उतने ही ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंसी से शेयर करने की कोशिश की है। एंड दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द क्लाइंट सपोर्ट। और पूरे इस प्रोसेस में कभी भी मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो कि ये वाला हिस्सा आप शूट मत करो, इतना ही करो या ये मत बताओ, ऐसे उन्होंने कभी भी नहीं किया है। और अगर आपने एस्टिमेशन वाला एपिसोड देखा होगा तो उसमें हमने एक्चुअल एस्टिमेट वाली एक्सेल शीट दिखाई थी और हर एक का रेट क्या है, एरिया क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। नाउ आई डोंट थिंक सो कि everyone will be comfortable सब कुछ इतना 100% शेयर करने से, बट आई थिंक वी आर रियली लकी एंड ग्रेटफुल कि इतने अमेजिंग लोगों के साथ हमें काम करने का मौका मिलता है। वी रियली एन्जॉय द एंटायर प्रोसेस। जो डिज़ाइनिंग हो, उन्होंने जितना, वो खुद इतने इन्वेस्टेड थे, उन्होंने इतने नए सॉफ्टवेयर वगैरह सीख के कुछ प्लान्स वगैरह बनाए थे, या सिलेक्शन वाला पार्ट हो, आई थिंक वी ऑल थॉरली एन्जॉयड द एंटायर प्रोसेस।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स इन द कॉस्टिंग. सो इनिशियली हमने जब स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद 3200 पर स्क्वायर फीट. हमने सोचा था जो फिनिशर्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से 3200 पर स्क्वायर फीट में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा. नाउ प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते कुछ चीज़ें ऐसे होता है, जब आप सिलेक्ट करने जाते हैं आपको लगता है इससे बेटर वो है, या कुछ प्राइजेस बढ़ते हैं, जो भी है, कभी कभी स्कोप ऑफ वर्क भी बढ़ता है. नाउ विद दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 3200 से जो स्टार्ट किया था, वी एंडेड अप स्पेंडिंग 3500 ऑलमोस्ट पर स्क्वायर फीट. और आज के डेट में अभी तो प्राइजेस काफ़ी बढ़ गए हैं. अभी अगर सिमिलर प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे विद सेम फिनिशेस अगर कोट करने जाएंगे तो दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल. दिस वुडंट बी पॉसिबल अंडर 4200. आई फील 4200 4500 अगर आप पकड़ के चलो इसके आगे 6-7 महीना वो प्रोजेक्ट चलेगा, तो आई थिंक रेट्स उतने बढ़ गए हैं. विथ एस्टिमेशन आई थिंक ये नए प्रोडक्ट्स जब आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं तो कंटिजेंसीज ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इफ़ यू सीन द एस्टिमेशन वाला वीडियो, यू मस्ट हैव सीन कि नीचे कंटिजेंसीज का एक टैब उसमें था, और ये अमाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप क्लाइंट के साथ डिज़ाइन और सब कुछ फाइनल करते हो और एस्टिमेशन वाली स्टेज होती है, उसके बाद काम कंप्लीट होने तक, फिनिशिंग स्टेज तक ऑब्वियसली मार्केट में नए नए मटेरियल्स आते रहते हैं. एंड एक बार साइड पे काम स्टार्ट हो जाता है, देन समटाइम्स यू फील कि कोई नया मटीरियल आया वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. तो ये सब चीज़ों को एकोमोडेट करने के लिए वो कंटिजेंसीज की विंडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज़ नॉट अ टर्नकी प्रोजेक्ट. और जैसे आप देख सकते हैं ये बजट इंटीरियर वाला प्रोजेक्ट नहीं है, लग्जरी इंटीरियर के सेगमेंट में है, जो हमें पहले से पता था, हम अवेयर थे कि क्या होने वाला है. क्योंकि इसमें मटेरियल प्रोक्योर करना और मटेरियल वाले जो पेमेंट्स थे सारे डायरेक्टली क्लाइंट के थ्रू हुए, तो यहाँ पर ये कॉल्स क्लाइंट काफ़ी इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं. उनको कहीं पे कॉस्टिंग को कट करना है और कहीं पे उनको थोड़ा ओवर स्पेंड करना है, तो ये फ्रीडम भी उनको होता है और ये डिसीजन भी वो ले सकते हैं. और इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी होती है. नाउ नॉट नेसेसरी कि सबका प्रोसेस सेम हो. अगर स्पेसिफिकली इस साइड की बात करेंगे एंड यू नो इफ़ जनरलाइज नहीं करेंगे, तो स्पेसिफिकली यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हमारे लिए चैलेंजिंग थी. ना ऐसे होता है कि नो मैटर कितना आपने स्टडी किया है, नो मैटर कितना आपने ड्राइंग्स अच्छे से प्रिपेयर किए, कितने 3D व्यूज़, जो भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, कितना भी एक्सपीरियंस आपको हो, बट एवरी टाइम आप कुछ नया मटेरियल ट्राई करते हो तो वो एक चैलेंज होता ही है और उसमें थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर, थोड़ा सा वक्त लगता है. ऐसे नहीं है कि आफ्टर दिस प्रोजेक्ट हम उस प्रोसेस में से नहीं जाएंगे. आई थिंक एक नया प्रोजेक्ट हो, हम नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो we will have to go through that process of learning. और I think उसी की वजह से ये पूरा प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग भी होता है. कुछ भी मोनोटोनस नहीं है, बोरिंग नहीं है, वही चीज आप बार बार नहीं करते हो. अदर थिंग इज दिस पार्टीशन. नाउ दिस पार्टीशन, लाइक वी रियली लाइक दिस पार्टीशन, बट ये पार्टीशन सोर्स करना वाज अ टास्क. इसके पहले एक दूसरा पार्टीशन हमें अच्छी लगी थी, वो पार्टीशन हम सोर्स करने वाले थे. दैट वाज जैपनीज प्रोडक्ट, बट वो हम कोविड के वजह से सोर्स नहीं कर पाए, जिसका वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा था. तो 3-4 महीने तो हमारे उसमें चले गए और फिर हमें ये पार्टीशन मिली. दिस वाज डिलीवर्ड इन 1.5 months. सो वी रियलाइज कि अगर ऐसा कुछ है, जो ऐसा कोई प्रोडक्ट आप चाहते हो जो यहाँ पर लोकली अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए जो वेटिंग टाइम होता है वो कई बार हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते जब हम टाइमलाइन के बारे में सोचते हैं. तो वो सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ दीज आर फ्यू थिंग्स, एज आई सेड, जैसे हम काम करते हैं वैसे हम सीखते जाते हैं नई नई चीज़ें. पहले भी हमने बहुत सारे साइट्स पे फोल्डिंग बेड यूज़ किया हुआ है और
वागड़ का यूज़ किया है, हैफले का यूज़ किया है, डिफरेंट ब्रांड्स, बट यहाँ पर जो मोटराइज फिटिंग हमने यूज़ किया है, विद दैट वी जस्ट कुडंट फिगर आउट कि वो इतने बार किया हुआ है, कारपेंटर्स को भी नॉलेज है, फिर भी उसका जो वर्किंग है वो ठीक से नहीं हो रहा था, अलाइनमेंट ठीक नहीं थी, एंड वी हैड टू कॉन्टैक्ट द टेक्नीशियन एंड देन वी रियलाइज कि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो हर एक जो फिटिंग हम यूज़ करते हैं, फिर वो किचन की ट्रॉली हो या बेड का हाइड्रोलिक फिटिंग हो, हर एक की एक वेट कैपेसिटी होती है। इफ़ यू एक्सीड दैट वेट कैपेसिटी, वो फिटिंग ठीक से काम नहीं करता है। इन दिस पर्टिकुलर केस हमें रियलाइज़ हुआ कि वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसके लिए हमें शेल्फ वगैरह निकालना पड़ा। सो देयर वाज थोड़ा सा रीवर्क इन्वॉल्व। वो करने के बाद अब वो फिटिंग ठीक हो गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन टीम। ये हमारी विजन थी, हमने ये डिज़ाइन किया था, बट एज डिज़ाइनर्स वी डिज़ाइन इट ऑन पेपर और हमारे सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं, बट एक्चुअल साइट पे एग्जीक्यूट करने का जो काम है उसके लिए एग्जीक्यूशन टीम बहुत ही अमेजिंग होनी चाहिए, विच वी आर ब्लेस्ड टू हैव एन अमेजिंग एग्जीक्यूशन टीम। हमेशा काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं नई चीज़ें ट्राई करने के लिए और नए मटीरियल्स यूज़ करने के लिए। सो यस, विद दिस ये सीरीज खत्म हो चुकी है एंड वी वांटेड टू कॉल दिस अ फिनाले, क्योंकि हम चाहते थे कुछ नया डिफरेंट हो हर एक एपिसोड से, एंड इट शुड फील लाइक एंड ऑफ द सीजन। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा, या कोई नई चीज़ जो आपने इस वीडियो से सीखी है। बट इस वीडियो के नीचे, इस एपिसोड के नीचे मैं चाहती हूँ कि आप सीरियसली बताइए अगर आपने पूरी सीरीज़ देखी है। एंड बिकॉज हम हमेशा कमेंट्स पढ़ते हैं, नॉट नेसेसरी हम हमेशा रिप्लाई कर पाते हैं, बट हम हमेशा सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें पता होता है, वी नो फ्यू पीपल हु हैव बीन कमेंटिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो मुझे बताइए कि ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी, और वेदर यू विल बी इंटरेस्टेड टू सी अ न्यू सीरीज़। हम सोच रहे हैं वेदर वी शुड स्टार्ट अ न्यू सीरीज़, या हम शॉप्स वाले वीडियोज़ जो शूट करते थे वो हमें स्टार्ट करने चाहिए, क्विक बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ज़रूर बताइए इफ दिस सीरीज़ वाज हेल्पफुल, और अगर आप स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो, और अगर आपकी किसी प्रोजेक्ट में से हेल्प हुई है, या आप एक रेनोवेशन वाले प्रोसेस में से जा रहे थे और आपको इस सीरीज़ से हेल्प हुई है, जो भी हो लेट अस नो इन द कमेंट्स। मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच टू द एंटायर डिज़ाइनिंग टीम, जितने लोगों ने इसमें काम किया है, फिर वो कैट ड्राइंग्स हो, 3D व्यूज़ हो, जितने भी लोगों ने काम किया है। थैंक यू सो मच टू द एग्जीक्यूशन टीम, फिर कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, पेंटर्स, फॉल सीलिंग वाले, फिर क्लीनिंग एंटायर बाद में जो क्लीनिंग किया, ये जो सोसाइटी है वहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है, थैंक यू सो मच, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है विद द टाइमिंग एंड विद ऑल द रूल्स एंड एवरीथिंग। जब भी हमें जो भी सपोर्ट लगा वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट किया है। थैंक यू सो मच टू ऑल द टेक्नीशियंस।